अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट इन्फो चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुछ तो कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 166 का रिव्यू है और इसके बाद इसके पहले ट्रेलर पर तबसरे के साथ साथ होलोफिरा और ओरहान के हवाले से एक नया सिनेरियो आने वाला है, उसके बारे में आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाजरीन इकराम, किस्त नंबर 166 में कारादीन कला भी फतह हो गया और इस कला के बारे में मुख्तलिफ ओपिनियन है। तो सबको सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि कारादीन कला 1309 से 1318 के दरमियान किस वक्त फतह हुआ था, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ओरहान बे ने उस्मान बे के हुक्म से इस कले को फतह किया था। वैसे ये भी हो सकता था कि उस्मान बे से कोई और कला फतह करवाकर कारादीन को ओरहान गाजी के लिए छोड़ दिया जाता। बहरहाल इस कले की फतह का ये ड्रामाई अंदाज इस एपिसोड की खास बात था। और नाज़रीन इकराम, इस कले की फतह की एक और खास बात यह है कि तमाम सीन्स में बिल्कुल नयापन था और हमें बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ कि एनागोल कले की फतह जैसे सीन्स को बार बार रिपीट किया जा रहा है। कुरैश उस्मान सीजन 6 की पहली किस्त जरा स्लो थी, लेकिन आप लोग ये भी देखें कि ये किरदारों का तारुफ हो जाने के बाद अब की बार ये किस्त इतनी अच्छी थी कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला और ना ही मुझे स्पीड तेज करके सीन्स जल्दी जल्दी आगे करने पड़े, क्योंकि सीन्स की लंबाई बहुत मुनासिब थी और डायलॉग से भरे हुए नहीं थे। और नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्त के नए वाकयात ये होंगे: बेगम खातून का बाला खातून के खिलाफ हसद, उधर लोकास का होलोफिरा की जबरदस्ती शादी करवाना, फिर ये कि ओरहान का होलोफिरा को बचाने के मिशन पर जाना, इसके बाद उस्मान और उनके जंगजुओं का दरिया में किसी मुहिम पर जाना। तो आइए इन सब पर बारी बारी बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेगम खातून की तरफ। तो नाजरीन इकराम, समझ से बाहर है कि इस वक्त उस्मान बे 50+ हैं और उधर बाला खातून भी, यानी कि ड्रामे की कहानी के हिसाब से तो ऐसा सिनारियो दिखाने की क्या जरूरत थी जिसमें एक खातून हसद में मुब्तला होकर बाला खातून को बर्बाद और उसका घर खराब करने की कोशिश करती फिरे। चले, कले की सरदारी लेने की हद तक ये ठीक था कि इस मामले में बेगम खातून और बायहान के दरमियान मुकाबला था, लेकिन राइटर्स ने मेरे ख्याल में ये किया है कि गोंजा को जहर देने वाले सिनेरियो के बाद बेगम खातून का बाला के खिलाफ होना ये इशारा है कि बाला खातून ने हजाल खातून को किसी तरह बेकसूर डिक्लेयर कर दिया होगा। इसी वजह से बेगम खातून को बाला खातून के खिलाफ गुस्सा आएगा कि उसने दुश्मन की बीवी को क्लीन चिट दे दी, इसलिए अब वो बाला के खिलाफ हो जाएगी। वैसे भी बेगम खातून का भाई और हजाल खातून का बेटा दोनों ही फातिमा खातून के उम्मीदवार हैं, तो पिछली किस्त में प्याले को तीर मारने वाले सीन ने दोनों को इनकी असल औकात याद दिला दी है। उधर फातिमा खातून का रवैया ऐसा है कि वो दोनों ही समझ जाएंगे कि फातिमा खातून इन्हें किसी भी सूरत में घास नहीं डालेगी। फातिमा खातून एक स्पेशल सलाहियतों वाली बच्ची है, इसका शौहर कोई खास ही जंगजू होना चाहिए। और नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त में अब की बार सिर्फ गोंजा नहीं बल्कि अलाउद्दीन भी रोता हुआ दिखाई दिया। वैसे मुझे ट्रेलर देखकर लगा था कि हो सकता है कि जिस जहर के असर से गोंजा मौत के मुंह में जाते जाते रह गई, तो गोंजा के बजाय उसका बच्चा मार दिया जाएगा और गोंजा को दिए जाने वाले जहर के असर से वो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। लेकिन मैंने इस रिव्यू को अपनी वीडियो में शामिल नहीं किया और यही सोचा कि ये सिनेरियो तो एल्टम की बारी भी दिखाया गया था, तो ऐसे कैसे ये गोंजा की दफा दोबारा दिखा देंगे। लेकिन मैं भूल गई थी कि ये ड्रामा महमद बोजदैक बना रहे हैं, तो कुछ भी मुमकिन है। और जहाँ तक नाजरीन इकराम हजाल खातून की बात है, तो ये किरदार दिल का अच्छा है, बस थोड़ी सी लालची औरत है, लेकिन एक सरदार की बीवी होने की हैसियत से बेगम खातून जैसी हासिद औरत से बेहतर है। बेगम खातून छुपकर वार करने वाली औरत है, इसकी निस्बत हजाल खातून दिल की साफ और सादा है। और नाजरीन इकराम, अब आते हैं इल्बाय और आयशा की तरफ। तो ये तो साबित हो गया कि आयशा हलीमा नहीं है, यानी कि मेरा ये अंदाजा गलत निकला। तो सवाल ये है कि अब ये राज किसके बारे में है, और इस बारे में अभी तक मदाहों के वाइल्ड इमेजिनेशंस ही चल रही हैं। और ड्रामा कुरैश उस्मान है जहाँ कुछ भी हो सकता है, और इस ड्रामे में कुछ भी हो सकने के बारे में मुझे यकीन किस्त नंबर 166 के पहले ही सीन से हो गया था कि पहले बाला को हलीमा की कब्र के पास दिखाया गया और अचानक से वो अलाउद्दीन की कब्र खोदने लग जाती है। तो ये बात तो साबित है कि इल्बाय और आयशा के दरमियान एक गहरा राज है। अब ये तो कंफर्म है कि वो राज हलीमा के हवाले से नहीं है, क्योंकि ये बात कंफर्म हो गई है कि हलीमा उन्हीं दिनों मरी थी जब बाला को वो अजीबो गरीब बीमारी लगी थी, और बाला को इसी बीमारी की वजह से सोत में अकेला रखा गया था, जहाँ फिर किसी वजह से सोत में भी आग लग गई थी। अब पता नहीं हलीमा उस बीमारी से मरी है या फिर सोत में आग लगने की वजह से। तो जिन मद्दाहों को सीजन 5 का वो सीन याद है जिसमें हलीमा की मौत के बारे में बताया गया था, तो वो इस हवाले से मुझे कमेंट्स में जरूर गाइड करें। और नाज़रीन इकराम, मद्दाहों के एक तवील इंतजार के बाद होलोफिरा की शादी आने वाली है, जिसका मतलब ये है कि जब इसकी शादी बिलिजिक के तकफूर के बेटे से होगी तो असल में ओरहान गाजी से होने वाली होगी, क्योंकि अब तक तो हम सबको होलोफिरा की ये तारीख याद हो गई है
कि बेलिची कले के तकफूर के बेटे से इसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उस्मान बे ने होलोफिरा को अगवा कर लिया था और उसकी शादी ओरहान बे से करके होलोफिरा का नाम नीलोफर रख दिया था। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि उस्मान बे के बजाय ओरहान होलोफिरा को अगवा करके कबीले में लाएगा। लेकिन यहाँ नाज़रीन इकराम, कहानी में एक और ट्विस्ट ये भी है कि होलोफिरा जब काई कबीले में आ जाएगी तो उसकी शादी फौरन ही ओरहान गाजी से नहीं की जाएगी, क्योंकि हाल ही में एक टर्किश अदाकार को साइन किया गया है जो कि होलोफिरा के अंकल जस्टिनियन का किरदार अदा करेगा। और इसके अलावा ओरहान और होलोफिरा की शादी लेट दिखाए जाने का दूसरा सबूत ये है कि होलोफिरा की सेट से एक तस्वीर लीक आउट हुई है जिसमें उसने वो ड्रेस पहना हुआ है जो बाला खातून को सीजन 5 के शुरू में पहनाया गया था, वही सबज रंग का ड्रेस जो बाला ने सेहतयाब होने के बाद पहना था। तो एक तो इस तस्वीर से ये अंदाजा होता है कि बाला खातून होलोफिरा को बिल्कुल अपनी बेटी समझकर उसके साथ ट्रीट करेगी और उसे बाज़ंतीनी लिबास से निजात देने के लिए बाला खातून अपना ड्रेस देगी। वैसे भी होलोफिरा एक्सपोज हो चुकी है, तो बाज़ंतीनियों की यहाँ इसकी जगह नहीं, इसकी जगह ओरहान के दिल में ही बनती है। और नाज़रीन इकराम, ये कपल इस वक्त तुर्की के ड्रामों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला तारीखी कपल है और मद्दाह इन दोनों की इकट्ठी तस्वीरें देखकर खुश होते रहते हैं। और आजकल इन दोनों के बारे में कुरैश उस्मान के पेजेस और ग्रुप्स में ये खबर शेयर हो रही है कि ये दोनों रियल लाइफ में भी इकट्ठे ही रह रहे हैं और तुर्की में अक्सर एक दूसरे के साथ देखे जाते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में और कभी किसी बीच वगैरह पर। और इन खबरों पर मद्दाह बहुत खुशी का इजहार करते हैं जिनकी अक्सरियत मुसलमान है। बात यह है कि मैं ये बात कई बार आप लोगों से कर चुकी हूँ कि ये अदाकार लोग तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं पैसों के लिए, और ये हमारे लिए कोई रोल मॉडल नहीं है। इनकी नॉर्मल जिंदगी इस्लाम से बहुत दूर है, तो अपनी आम जिंदगी में हम इन्हें क्यों फॉलो करें। और नाज़रीन इकराम, अगर मैं सच्ची बात करूं तो इन तारीखी ड्रामों के बारे में खबरें मालूम करने के लिए मुझे टर्किश मैगजीन्स पढ़ने पड़ते हैं। और मुझे 6 माह पहले ही खबर मिल गई थी कि एमरे बे एजम सेना के फ्लैट में शिफ्ट हो गया है और अब वो दोनों एक साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। तो आप लोग मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या ये ऐसी खबर है जिस पर मैं खुशी का इजहार करती और आप लोगों को बताती। ये तो वो बेहयाई है जिसे मद्दाह सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो भी बड़े फख्र से। ये हमारे लिए शर्म की बात है। और इस बेशर्मी में एजम सेना और एमरे बे अकेले नहीं हैं, इसी तरह अलाउद्दीन और गोंचा भी रियल लाइफ कपल हैं। इनका भी यही हिसाब किताब है जो एमरे और एजम का है। तो हमें ऐसे गुनाहों पर खुश होने वाले कमेंट्स करने चाहिए कि हमें इनसे नफरत का इजहार करना चाहिए, आप लोग खुद बताएं। जबकि कुछ ऐसी खबर भी मिली है कि आने वाले किस्त में गोंचा और फातिमा के ड्रेसेस भी तब्दील कर दिए जाएंगे, क्योंकि वैसे भी सर्दियों की आमद है, तो अब सर्दियों के हिसाब से उन्हें कॉस्ट्यूम दिए जाएंगे। शायद इसी वजह से सीजन 6 के शुरू में किरदारों के कॉस्ट्यूम्स नहीं चेंज किए गए थे कि चंद किस्तों बाद इनके कॉस्ट्यूम्स मौसम की मुनासिबत से तो तब्दील होने ही थे। आखिरकार उस्मानी कबीले से दोबारा महल की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। याद करें कि सीजन 5 में जश्न नौरोज के लिए ये लोग कबीले में आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए थे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।